edition of the Education Summit organized at Radisson Red in Mohali, Chandigarh on 22nd July 2023. Dr. Parmod Kumar, State Education Officer, FLN, Department of School Education, Haryana, spoke to the Edu Bulletin and shared his thoughts about the summit, about the importance of FLN for the 21st century students, and about what the state government is doing in training its teachers. Let's hear his thoughts. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we have with us a very special guest, Dr. Pramod Kumar, State Education Officer, FLN, Department of School Education. Welcome to the summit, sir. Thank you very much. So first of all, I would like to ask, how's your experience here at the 17th Education Summit in Chandigarh? थैंक यू वेरी मच। टाइम टू ग्रो ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं या जो एडटेक के लोग आए हैं वो बहुत यूज़फुल है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोगों को इस चीज़ के लिए एक डिटेल मार्गदर्शन प्रदान करती है कि जो बच्चे हैं आज के, उनको कैसे पढ़ाया जाए। बिल्कुल। अगर हम सोचें इसमें हो क्या रहा है, इस समय जो स्कूल हैं वो 19वीं सदी में बने हैं। बिल्कुल। और जो टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सभी 20वीं सदी के हैं और जो बच्चे हैं वो सारे 21वीं सदी के हैं। तो 19वीं सदी के स्कूलों में 20वीं सदी के टीचर से 21वीं सदी के बच्चे नहीं पढ़ाए जा सकते। बिल्कुल सही। उनको पढ़ाने के लिए हम लोगों को एडटेक भी चाहिए, 21st सेंचुरी स्किल भी चाहिए। हम सब लोगों को जो है जिस टेक्नोलॉजी की, जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत है वो सारे आज यहाँ है। थैंक यू वेरी मच। That was the fabulous comment that we have received from you. Thank you so much, sir. And so talking about FLN, Foundation Literacy and Numeracy, how do you think it is helpful as we talk about the 21st century learning and how the students are going to be prepared for the future? So how FLN would help them get the whatever is required in the tomorrow to be a better individual in the workforce of tomorrow? देखिए, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राष्ट्र को समर्पित किया गया तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? भारत के प्रधानमंत्री जी ने निपुण भारत के बारे में बातचीत की। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि लर्न टू रीड एंड रीड टू लर्न। समस्या क्या है कि बहुत सारे बच्चों को शुरुआती वर्षों में जो बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी नहीं मिल पाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके पारिवारिक कारण है, उसके सामाजिक कारण है, उसके स्कूल स्तरीय कारण है, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जिन बच्चों को शुरुआत में बेसिक लिटरेसी, जिसको हम लोग पहले फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बोलते थे, वो नहीं मिल पाती, तो वो बच्चे तीसरी क्लास तक आते आते बहुत पिछड़ जाते हैं। 5वीं क्लास तक आते आते वो बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं। स्कूल भी और टीचर भी और कहीं ना कहीं माता पिता भी ये मान लेते हैं कि इनकी स्कूल की यात्रा यहीं समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि ये नहीं पढ़ पाएंगे, उनके ऊपर एक लेबल लगता है और ये बच्चे कल को ड्रॉप आउट होते हैं। इस देश में अगर हम लोगों को सुपर पावर बनना है या जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, वो तभी संभव है जब हर व्यक्ति, हर बच्चा देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे। तो जब तक हम लोग बच्चों को फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी नहीं देंगे, उनकी ना स्किलिंग हो पाएगी। जब उनकी स्किलिंग नहीं हो पाएगी तो वो एक अच्छे वर्कर, एक वर्क फोर्स बन के देश की इकोनॉमी में योगदान भी नहीं दे पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है और बड़ी दृढ़ता के साथ मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि अगर हम शुरुआती वर्षों में बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करें, सब बच्चों को हम लोग फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी दें, कल को जो है ये देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल सर। और अगर हम बात करें जैसे स्टूडेंट्स की ग्रोथ की, अगर हम बात करें टीचर्स की ग्रोथ की, तो आपका ओपिनियन क्या है कि लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल लर्निंग फॉर द टीचर्स एंड हाउ गवर्नमेंट इज including the NEP, how the government is helping the training the teachers to train the students of 21st century while they are themselves from the 19th century as you mentioned? देखिए, इसमें दो बातें हैं। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आपने जहाँ तक बात की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि 50 घंटे की प्रति वर्ष कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। हर टीचर को 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है और जो सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं और वो बहुत सारी सरकारें, अगर मैं अपनी सरकार की बात करूँ तो हमारे यहाँ TNA होता है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता है और उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टीचर को किस क्षेत्र में ट्रेनिंग की जरूरत है।
एक बात तो ये हुई। अगर आप बात करें कि 21st सेंचुरी स्किल की बात करें, इस मामले में मैं थोड़ा सा भिन्न हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी स्किल के मामले में बच्चे टीचर से बहुत ज़्यादा आगे हैं। टीचर जो मेरी उम्र के जो टीचर हैं वो अभी बच्चों से पिछड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में मेरी उम्र का आदमी डरता है, वो ठीक ठाक से मोबाइल के वो सभी फंक्शन भी इस्तेमाल नहीं करता है जो उसको करने चाहिए। अगर मोबाइल के फंक्शन के यूजर्स की बात करें तो जो यूथ है, यूथ एक मोबाइल को खरीदता है इसलिए कि इसमें फला फंक्शन है या नहीं है, और जो बड़े मेरी उम्र के लोग हैं वो मुझे लगता है कि सिर्फ ठीक है, ये व्हाट्सएप कर लिया और ये कर लिया और वो कर लिया, कॉल कर लिया। तो 21st सेंचुरी स्किल अगर देने की बात है तो हम लोगों को इसके लिए केवल टीचर के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। हम लोगों को टेक्नोलॉजी पार्टनर पे निर्भर रहना है, सोसाइटी पे निर्भर रहना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है हैंड्स ऑन लर्निंग के बाद आएगी। ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग है, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट है, डाटा माइनिंग है, डाटा एनालिसिस है। ये कुछ एक ऐसे फील्ड है जो 21st सेंचुरी स्किल के दायरे में आते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग टीचिंग का जो हमारा सेटअप है वो कहीं ना कहीं इन सब स्किल को बच्चों को देने में थोड़ा पिछड़ रहा है। मुझे लगता है इसके लिए कुछ अलग से सोचना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं एजुकेशन के मामले में, आपका सपनों का भारत क्या है? मेरे सपनों का भारत मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखा दिया है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, हम लोग बहुत अच्छी गति से चल रहे हैं और 20 वर्षों में हम लोग लगभग 20 करोड़ ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास पहुंचेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे लगता है अगले 20 वर्ष में हम लोग विश्व की पहली या दूसरी इकोनॉमी के रूप में हम लोग जरूर होंगे। और ये जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, सब तरफ विकास हो रहा है, सब तरफ बच्चे सीख रहे हैं, और खास तौर पर एजुकेशन के सेक्टर में माता पिता, सोसाइटी, कंपनी, CSR, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, सब लोग आगे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम इस मुकाम को हासिल करेंगे। एंड एब्सोल्युटली, अगर आप हमारे पास आपके जैसे एजुकेटर्स और लोग होंगे जो इस लेवल पे काम करेंगे, तो एब्सोल्युटली जो आपने कहा सपनों का भारत ज़रूर कल को हमें उभरती हुई तस्वीर के रूप में दिखेगा। थैंक यू सो मच सर 17th एजुकेशन समिट में आने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।